धर्मव्याध की अपने माता पिता के प्रति भक्ति। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब धर्मव्याध ने मोक्ष साधक धर्मों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर यूं बोला, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिए, जिसकी बदौलत मुझे यह सिद्धि मिली है। घर के भीतर पधारिए और मेरे पिता माता का दर्शन कीजिए। व्याध के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर गृह दिखाई पड़ा, जिसमें 4 कमरे थे, चूने की सफेदी की हुई थी। उस घर की शोभा देखते ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था। एक और सोने के लिए बिछौनों सहित पलंग था, दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे हुए थे। वहां धूप और केसर आदि की मीठी सुगंध फैल रही थी। ब्राह्मण ने देखा, एक बहुत सुंदर आसन पर धर्मव्याध के पिता माता भोजन करके प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की हुई है। धर्मव्याध ने पिता माता को देखते ही उनके चरणों पर सिर रख दिया, पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। बूढ़े माता पिता बड़े स्नेह से बोले, बेटा उठ उठ, तू धर्म को जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवा से, तेरे शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बड़ी हो, तूने उत्तम गत, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तू सत्पुत्र है, तूने नित्य नियम से हमारा सत्कार, हमारा पूजन किया है, हमको ही देवता समझा है, द्विजों के समान शम दम का पालन किया है। मेरे पिता के पितामह और फिर पितामह आदि तथा हम दोनों भी तेरे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं। मन, वाणी और शरीर से कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अभी तेरी बुद्धि में हमारी सेवा के सिवा और कोई विचार नहीं है। परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी, उसी प्रकार और उससे भी बढ़कर तूने हमारी सेवा की है। तत्पश्चात व्याध ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, आप दोनों इस घर में पुत्र सेवकों सहित सकुशल तो है ना? आपका शरीर तो निरोग है। उन्होंने कहा, हाँ भगवान, हमारे घर में तथा सेवकों के यहाँ भी सब कुशल है। आप अपना कहें, आप यहाँ सकुशल पहुंच गए ना? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर व्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह सब मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये बूढ़े माता पिता पूज्य हैं। द्विजलोक देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिए करता हूँ। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं फूल फल और रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ। जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिए ये माता पिता ही हैं। इन्हीं के लिए मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र हैं। ये प्राण भी इन्हीं की सेवा में समर्पित हैं। स्त्री बच्चों के साथ नित्य मैं इन्हीं की सेवा करता हूँ। स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोस कर जिमाता हूँ।
मैं जानता हूं इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं, इसीलिए इनकी पसंद की चीजें लाता हूं और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती वह चीज नहीं लाता। इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं सदा इनकी सेवा में लगा रहता हूं।